दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद। आज आपके बीच में एक ऐसा राज आपको बताना चाहता हूँ जो वाकई में समझ लिया जाए, सीख लिया जाए और अमल किया जाए। एकदम आसान, एकदम आसान। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखना है, शुरुआत से लेके अंतिम तक बिना कट किए देखना है और एकाग्र के साथ विचार, आपका मन, आपका तन, सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए। मैं इस राज को बताना चाहता हूँ जो मैंने 7 साल में मेरे भविष्य को, मेरी लाइफ को चेंज किया। तो तैयार हो जाए। इससे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ था नहीं। आज 7 साल में खुद का घर है, 3 गाड़ियाँ बदल चुका हूँ। ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही कर सकता हूँ, मैंने ही किया, नहीं, ये सब कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। परिचय गुंजन धड़ुक नवसारी से और आरसीएम अभियान में 7 साल से एक्टिव तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं जो राज बताना चाहता हूँ वो हर कोई कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, छोटा बच्चा हो जो 18 साल के ऊपर का हो, अरे नीचे का भी करके सीख सकता है, तैयार हो सकता है, अपनी नींव मजबूत कर सकता है। बुजुर्ग भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है। अरे जिसके पास पैसा भी नहीं है ना, फिर भी कर सकते हैं। अरे जिसको बोलना नहीं आता, फिर भी कर सकते हैं। ऐसा राज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने डीपली ऑब्जर्व करके मैंने ढूंढा है। वैसे तो कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज मैं गहराई से बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा राज जिसको अमल करके हर कोई सफल हो सकता है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज मैं टेक्निकल स्टार पल अचीवर हूँ। तो आज दुनिया में कई लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, इतनी चैलेंज समस्या है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि 7 साल, 10 साल, 5 साल, 10 साल, अरे 20-20 साल, अरे पीढ़ियां बदल गई, फिर भी अमीरी क्यों नहीं आई? उसमें कोई नसीब का खेल नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ, उसमें कोई नसीब का खेल नहीं है। मैं आज जो बात बताना चाहता हूँ वो ध्यान से समझना है और सीखना। कोई नसीब का खेल नहीं है। नसीब तो हमारी कमजोरी छुपाने वाला एक बीच में डाला हुआ शब्द है। जैसे कि नसीब की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, कोई बोलता है नसीब में लिखा होगा तो अब मिलेगा, चलो 10 दिन नहीं खाना पीना, कुछ नहीं करना है, नसीब में होगा तो जी जाएंगे। अगर कमजोरी आने लगती है उसका मतलब ये है हमारा नसीब हमने खुद ने लिखा, हमने 3-4 दिन 10 दिन खाया नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, है ना। व्यसन नहीं करना है, अगर व्यसन करके जो बीमारी आती है तो वो नसीब से नहीं है, वो लाई गई है। वैसे ही गरीबी है ना, वो नसीब से नहीं है। अमीरी है वो भी नसीब से नहीं है। मैं मेरी बात क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं 7 साल पहले गरीब था, उसकी वजह मैं खुद था। आज मैं यहाँ पे अमीर हूँ, उसकी वजह भी मैं खुद हूँ। लेकिन आज वो राज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है जिंदगी नहीं बदलने वाली, तो वहाँ पे आप काम तो करें, लेकिन वहाँ पे उम्मीद रख के जो बैठे हैं ना, वो गलत उम्मीद है। कोई बोलता है अपना समय आएगा, सर समय आता नहीं, लाना पड़ता है, बदलना पड़ता है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, मेरा कोई वैसा नहीं है कि मैं किसी वो प्रोफेशन को, किसी धंधे को मैं बुरा बनाऊँ। मैं आपको क्या एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मैं डायमंड में काम करता हूँ और डायमंड में काम करते करते मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मैं लाखोंपति, करोड़पति, अमीर बन जाऊँगा, तो सर नहीं बन सकता मैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कोई लिमिट है। मतलब कि एक सीधा सा शब्द, आपको अमीर बनने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या चाहिए सर? प्लेटफॉर्म भी तो ऐसा होना चाहिए ना जो हमको अमीरी तक लेके जाए। हम पुराने प्लेटफॉर्म से लगातार मेहनत करते, पीढ़ियाँ बदल की, कोई फर्क नहीं पड़ता और हमको कुछ दिख भी नहीं रहा आगे जाके, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं आज आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता हूँ जो है आरसीएम का शानदार प्लेटफॉर्म। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मार्गदर्शक भी अच्छा होना चाहिए। आरसीएम में ज्वाइनिंग भी हो गए, लेकिन मैं ज़्यादा वो नहीं बताऊँ, इतना बताता हुआ मार्गदर्शक ही नहीं अच्छा। अपलाइन सोती हुई, अपलाइन को अपडेट नहीं है, अपलाइन को जुनून नहीं है, कुछ लेना देना। अगर ज्वाइनिंग भी हो गए फिर बोलेंगे मैं भी इतने साल से आरसीएम में हूँ, कुछ नहीं मिला। सर मैं कहता हूँ खुद अपलाइन बन जाए, क्योंकि ये आरसीएम स्वावलंबन का अभियान है ना। उम्मीद रखना ही वो है, लेकिन स्वावलंबन का अभियान, खुद अपलाइन बन जाए। लेकिन फिर भी मार्गदर्शक मजबूत होना चाहिए, समय समय पर गाइड करने वाला चाहिए, तभी हमारी जीत होगी। तो दूसरा क्या है? मार्गदर्शक, गाइड देने वाला। पहला क्या है? प्लेटफॉर्म। तीसरी बात, संगत। कौन सी संगत में उठते बैठते हैं, किसके साथ खाते पीते हैं, किसकी बात सुनते हैं। अगर नेगेटिव लोगों के बीच में उठक बैठक करना मजा आ रहा है,
वहाँ पे भविष्य नहीं बदलने वाला। आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो खुद गरीब है, माफ़ करना, मेरा उम्मीद ये नहीं कि गरीब वो भी अमीर बन सकता है अगर वो भी संगत बदल दे। तो आपको ऐसे लोगों की संगत में रहना पसंद करना होगा। पसंद नहीं है क्यों? क्योंकि आज तक हम ऐसी संगत में हैं जहाँ पे टाइम पास के अलावा कुछ नहीं है, जहाँ पे भविष्य की बात नहीं होती, जहाँ पे आगे बढ़ने की बात नहीं होती, बस टाइम पास की बात होती है। वहाँ पे हमारा भविष्य खतरे में है। और मैं वहाँ तक कहना चाहता हूँ, सिर्फ हमारा नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा परिवार का भविष्य भी खतरे में है। मैंने संगत बदल दी। ऐसे माहौल में मैं रहा जहाँ पे जुनूनी लोग थे। अरे वहाँ पे पागल लोग बोलते थे कि ये पागल लोग हो गए, लेकिन आज उस पागलपन की वजह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। समझदार लोग उनको अवॉइड करते हैं, उसको बोलते हैं बड़ी बड़ी बात है, लेकिन सर मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, बड़ी बात ही आपको बड़ा बना सकती है। छोटी विचारों से, छोटी बातों से कुछ बड़ा नहीं बनता सर। हाँ, लेकिन सिर्फ बड़ी बात करनी नहीं है, उस पर एक्शन लेके बड़ा काम भी करना है। ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो सर ऐसे लोगों की संगत में रहे जहाँ पे सपनों की बात होती है, जहाँ पे टारगेट की बात होती है, जहाँ पे लक्ष्य की बात होती है। ये सर किसके हाथ में है पता है? हमारे खुद के हाथ में। ये कोई नसीब नहीं कि हमको वहां लेके जाएगा। तो सर मेहनत कौन सी है? लोग मेहनत कौन सी करते हैं? सफल बनने में आसान मेहनत कौन सी है पता है? बदलाव करना है। क्या करना है सर? बदलाव। कौन करेगा? खुद करेंगे। दुनिया बदलने से हमारे कोई तकदीर नहीं बदलेगी, हम बदलने से हमारी दुनिया बदलती है। दूसरा, विचार बदलना है। कौन बदल सकता है? हम। देखो मेहनत कौन सी है, ये मैं मेहनत का प्रकार बता रहा हूँ, कौन सी मेहनत करके सफल बन जाता है। पहला, आदत बदलनी है जो हम खुद बदल सकते हैं। विचार बदलना है, खुद हम बदल सकते हैं। संगत बदलनी है, हम खुद बदल सकते हैं। अच्छा खुराक खाना है, आरसीएम के सब प्रोडक्ट है। अगर आपसे मानना ही, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, 7 साल का मेरे एक्सपीरियंस के बाद बात कर रहा हूँ मैं। ये यूज़ करना है ताकि लोगों ने बोला है, बात सही है। जैसा खुराक रहेगा वैसी ही हमारी सोच रहेगी, जैसा अन्न वैसा मन। तो अच्छा खुराक खाए। बीमार पड़ रहे मतलब डुप्लीकेट खुराक खा रहे हैं आप। आपको लगता है मैं अच्छा खा रहा हूँ, लेकिन बीमार पड़ रहे हैं, बीमारियाँ बड़ी बड़ी आ रही है, तकलीफ आ रही है, मतलब वो खुराक अच्छा नहीं है, आप सिर्फ मान रहे हैं यहाँ पे वाकई में। तो ये हमारे हाथ में है। बदलना, सीखना, ये कौन से हाथ में? हमारे। सब ऐसी मेहनत करनी है। और क्या है जो दुनिया नहीं करना चाहती? दुनिया हार्ड वर्क करना चाहती है, हार्ड वर्क करना चाहती है। वो देखो बदलने की बात करो, नहीं बदलेगा, बिगड़ेगा लेकिन बदलेगा। अच्छी संगत में नहीं रहेगा, बुरी संगत में और चला जाएगा, लेकिन अच्छी संगत में नहीं जाएगा। अच्छा खुराक नहीं, और बुरा खुराक खाना शुरू कर देगा, अच्छा खुराक नहीं खाएगा। सर यही काम है, सफल होने के लिए यही तो काम है। आसान काम है भाई, लेकिन हमारा मन है वो पुरानी तरीके से अपडेट हुआ है, तो उसको वहाँ जाने में तकलीफ होगी अच्छे लोगों के बीच में। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? टारगेट होता है। वहाँ पे क्या होता है? कामयाबी की बात होती है जो आज तक सुनी नहीं है, इसलिए हमको कंटाला आएगा, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आदत की भी बात करूँ, अच्छे संगत में रहने की भी एक आदत है, बुरे संगत में रहने की भी ये आदत ही है। अगर अच्छे संगत में मज़ा नहीं है शुरुआत में, लेकिन रहना शुरू कर दिया तो आदत बन जाएगी। वैसे ही अच्छा खुराक खाना भी आदत है, डुप्लीकेट खाना भी आदत है। शुरुआत में शायद हो सकता है डुप्लीकेट की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अच्छा खाने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर वो आदत हमने डेवलपमेंट कर गई तो हमारा वो तन और शरीर का स्वास्थ्य सुधार देगा। वैसे ही सीखने की आदत में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर वो आदत हमने डेवलपमेंट कर ली तो हमको वो बड़ी ऊंचाई तक लेके जा सकता है। तो नेगेटिव लोगों से दूर रखना है अपने आप को, वो एक काम है। क्या है सर? काम। जिसको हम काम नहीं मानते, दुनिया नहीं बताती कि ये काम है, वो क्या बोलता है? अरे दिन रात काम करते जा, मिलेगा क्या सर? सिर्फ 3 टाइम की रोटी। एक्टिव इनकम, जब तक काम करेंगे तब तक इनकम आएगी। आरसीएम पैसिव इनकम है सर, आज में पैसिव इनकम पे है, रॉयल्टी इनकम पे हो, जो अगले चलती रहेगी। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है सर, अपने आप को उस व्यक्ति को बचा के रखो जिसका कोई सपना नहीं है, ना गोल है, ना टारगेट है। नेगेटिव बात करता हूँ, अरे मैं वहां तक ओपन बात करता हूँ, अगर आपकी अपलाइन भी नेगेटिव बात करते हो उससे भी दूर हो जाओ, उससे भी दूर हो जाओ। सर क्यों पता है? मैं जब गरीब था, मैं आपको अंदर की बात बताऊँ सर, हमारी जिंदगी में कोई आने वाला नहीं है हमारे घर पे कुछ खाने को देने के लिए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा सर। अपलाइन भी नेगेटिव बात करती है, उसको छोड़ो। आरसीएम स्वावलंबन का अभियान है, स्वावलंबन बन के काम करो, आत्मनिर्भर बन के काम। यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस भी बताना चाहता हूँ, लिख लो, बहुत काम आएगा। दूसरों पे निर्भर रहना आत्महत्या के सम्मान है।
आत्महत्या के समान है। एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ। क्यों? पता है, हमारे पास जो समय है उस समय पे काम कर लिया जाए, तभी हमारा रिजल्ट लोगों को दिखेगा 5 साल 7 साल 10 साल में क्या किया। वरना कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ 15-20 साल तक आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन वो उसका भ्रम है कि वो आरसीएम कर रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो गलत दिशा में है, गलत संगत में है, गलत आदतों में है, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। लेकिन अगर ये सब बदल दिया जाए, ये ऐसी तो मेहनत है जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं है। सीखना है, इस मेहनत को कौन बताता है? कौन स्कूल वाले बताते हैं सीखना है? क्या सीखना है भाई? जो काम आएगा, जो जीवन बदलेगा वही सीखो ना। बाजार का सीख के क्या फायदा? जो कोई काम ही नहीं आएगा वो सीख के क्या करेंगे? दूसरा, आदतों को बदलना है। कौन सिखाता है आपको? कौन बोलता है कि ये काम है आदतों को बदलना, संगत को बदलना? सब बोलते हैं, सिखाता कौन है? काम में गिनती कौन करता है कि ये काम है? सर ये भी काम है, संगत को बदलना, हरदम पॉजिटिव रहना, ये भी काम है। ये आसान तरीका काम है ना, ये कौन करते हैं पता है? अमीर लोग करते हैं, उस पर इंप्लीमेंट कर देते हैं, इसलिए स्मार्ट वर्क करके वो लोग सफल हो जाते हैं। और गरीब लोग है, गरीब मतलब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिकता की बात कर रहा हूँ। गरीब लोग है ना, वो इस काम को अवॉइड करते हैं, इस काम को वो मानते नहीं, उसको मजा नहीं आता इस काम में, इसलिए अपनी उसकी पीढ़ी भी गरीबी में जीवन जीती है। उसकी आने वाली पीढ़ी, उसका परिवार ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पे सिर्फ खाने के अलावा कुछ नहीं मिलता। सर अगर इस बात को, आज इस वीडियो को आपने समझ लिया ना, तो आज एक कसम खा लो सर, आज से मैं ये काम करूँगा, अपनी संगत बदलूंगा, अपनी आदत बदलूंगा, अपना विचार बदलूंगा, मैं पॉजिटिव रहूँगा, ये 4-5 काम मैं करूँगा, अपडेट रहूँगा, ये मैं काम करूँगा सर। अगर ये काम कर लिया जाए ना, बाकी के सब काम अपने आप हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। 7 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, ये बाकी के सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अगर रूट हमने ठीक कर लिया तो जो ऊपर आने वाला है, जो बड़ा वृक्ष बनने वाला है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। रूट ही ठीक नहीं है तो अगर कितना भी बड़ा वृक्ष हो जाए, एक दिन वो गिर जाएगा। नींव मजबूत करनी है। नींव कहाँ से मजबूत होगी पता है? आदतों से, संगत से, विचारों से, पॉजिटिव माहौल से। इससे ही हमारी नींव मजबूत होती है भाई। स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसा खुराक खाने से। तो सर मैं आशा रखता हूँ ये वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं, एजुकेशन डिग्री नहीं, आप ये नहीं कर सकते, तो सर आप एक गलत माइंडसेट आपने बनाया हुआ है सर। मैं आपको वहाँ तक कहना चाहता हूँ, अगर कोई नया भी इसमें ज्वाइन होते हैं तो वो मेरे से भी आगे निकल सकता है, अगर अपना माइंडसेट बदल देते। ये समझ रखे कि मेरे को मिला तो आपको और ज़्यादा समय लगेगा, मेरे को ये आता है तो आपको नहीं। नहीं सर, माइंडसेट अगर आप यहाँ पे हम आए 84 लाख होने के बाद भी मनुष्य जीवन मिला है, हर कोई राजा की तकदीर बना सकता है, राजा की तरह जीवन जी सकता है। आज इस वीडियो को आप अंदर उतार लीजिए सर। अपने आप को छोटा कमजोर मत मानिए। अगर आपको कोई छोटा और कमजोर फील कराता है ना, तो उससे दूर हो जाए। जिस दिन बड़ा और इतिहास लिखेंगे उस दिन सभी लोग आपके पीछे आएंगे। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करें, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी में काफिला पीछे आएगा सर। इस बात को आप स्वीकार लीजिए, लेकिन इस रास्ते को बीच में छोड़ना नहीं है, अंतिम तक इस रास्ते को पकड़ के रखना है जब तक मंजिल मिल नहीं जाए। तो मैं आशा रखता हूँ आज के इस वीडियो से आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, तब अपने आप को शाबाशी देना कि आपको एक क्लियर रास्ता मिल गया, उस रास्ते की वजह से आप यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस मेरा काम था जगाना, माइंडसेट को क्लियर कराना, ताकि हर कोई व्यक्ति अमेरिका का जीवन जी सके। खूब खूब धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे बढ़ते रहे और लोगों को भी आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू। जय आरसीएम।